हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर के कई नाम हैं। यह भी कहा जाता है कि हम ईश्वर को नामों में नहीं बांध सकते, उसके तो हजारों हजारों नाम हैं। वास्तव में वह अनाम है, सभी नाम तो उसी के हैं। या कोई भी नाम उसकी विशेषता को समा नहीं सकता। सभी नाम कम और कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन ईश्वर को नाम देने का काम एक भक्त करता है। भक्ति व भावना से जुड़कर करता है। नाम में भावना छिपी है और भावना अद्भुत है, प्रेम की भावना। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को प्यार करता है, माता या पिता, तो वह अपने बच्चे से घोलू, मोलू या कई प्यार के नामों से उसे बुलाता है। ईश्वर के कई नामों में एक प्यारा नाम है यहोवा जायरा, यहोवा निशी और सबसे प्यारा यहोवा राफा। यहोवा राफा जिससे आता है राफाएल, चंगाई दाता परमेश्वर। ईश्वर का वह रूप, ईश्वर का वह स्पर्श, ईश्वर की वह झलक जो बीमार व्यक्ति को चंगाई देता है। ईश्वर का वह रूप, वह नाम जो ईश्वर के करुणा का, ईश्वर के दया और ईश्वर के चंगाई को प्रकट करता है। आज हम चिंतन करें कि हमारे जीवन में किस तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चंगाई की जरूरत है। सामान्य काल, पहला सप्ताह, 12 जनवरी 2023, बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 14 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 तक। एक बीमार व्यक्ति के जीवन में ईश्वर को आना हो तो वह कैसा आएगा? एक बीमार व्यक्ति के जीवन में ईश्वर चंगाई बनकर आता है, जैसे भूखे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर भोजन बनकर आता है। आज के सुसमाचार में ईसा एक कुष्ठ रोगी को चंगाई प्रदान करते हैं। ये पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में, विशेष करके ईसा के युग में, कुष्ठ रोगी एक छुआछूत की रोग थी। कुष्ठ रोग छुआछूत वाला रोग माना जाता था, छूने से फैलने वाला। हम कोरोना के काल में हैं, हम इसे जानते हैं। उस समय कुष्ठ रोग को लाइलाज माना जाता था। आज भी कुछ बीमारियां हमारे लिए लाइलाज हैं, बहुत में से बहुत कम अच्छे हो पाते थे। इसीलिए कुष्ठ रोगियों को कुछ समय के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते थे, उन्हें अपने परिवार से, समुदाय से, समाज से अलग कर दिया जाता था। वे गांव के एक विशेष दिशा में, जिधर गांव की हवा बहकर जाती है, उसी दिशा में भेज दिए जाते थे। उनका भोजन, उनके कपड़े, उनके ज़रूरत की सभी चीज़ें उधर ही पहुंचा दी जाती थीं। जब भी वे गांव और समुदाय की ओर लौटना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, तो वे अपने हाथों में घंटी लिए या किसी टीन को, लकड़ी को पीटते हुए आते थे या अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे, जिसे दूसरे लोग जो स्वस्थ हैं वे दूर हो जाएं, कुष्ठ रोग से बचे रहें। ऐसी स्थिति से गुजरने वाले कुष्ठ रोगी का दर्द आप समझ सकते, भयानक। ईसा इसी तरह के एक कुष्ठ रोगी से मिलते हैं। इसलिए ऐसे कुष्ठ रोगी के मरीज को अपनी शारीरिक बीमारी से ज़्यादा घर से दूर रहने का दर्द, परिवार से बिछुड़ने का दर्द, रिश्ता और समाज से
दूर होने की पीड़ा और दर्द ज़्यादा होता था, असहाय। ऐसी ही स्थिति वाला एक कुष्ठ रोगी ईसा के पास आता है, विनम्रता से चंगाई के लिए गुहार लगाता है। आश्चर्य की बात, ईसा बड़े द्रवित हो गए और उन्होंने दया और करुणा से द्रवित होकर उन्हें स्पर्श किया और छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। उस समय के कोई भी गुरु इस तरह से छू नहीं सकते थे, छूते नहीं थे, वे उनसे दूर ही रहते थे, स्पर्श करने की बात सोच नहीं सकते थे। ईसा ने उस कुष्ठ रोगी को स्पर्श किया, चंगा किया और उस व्यक्ति को पुरोहित के पास भेजा। इसलिए पुरोहित के पास भेजा क्योंकि पुरोहित ही चंगाई होने की प्रामाणिकता देते थे और सर्टिफाई करते थे, सर्टिफिकेट देते थे कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिससे वह व्यक्ति फिर से घर लौट सके, अपने परिवार और रिश्तों से जुड़ सके, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उनसे मिल सके और फिर नया जीवन शुरू कर सके। वह वही व्यक्ति नहीं रहे जो था और उस व्यक्ति को फिर वापस भेजकर उसको नया जिंदगी देना, ये ईसा का काम था। और यही वास्तव में असली जीवन देने का काम। यह चंगाई ईसा के चेहरे में ईश्वर के चेहरे को प्रकट करता है कि ईसा के चेहरे में ईश्वर छिपा हुआ है। ईश्वर यही चाहता है कि हम सब के सब शरीर में, मन में, जीवन में चंगे हो जाएं। ईश्वर पिता तुल्य है, पिता है और वो प्रेम से भरा है। प्रेम ही उसका नाम है, चंगाई ही उसका काम है। और यदि हमें ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे तो हम उनके नज़दीक जाएं, ईश्वर से जुड़ें, प्रार्थना करें और सहर्ष हम उनसे जुड़ते हुए उनसे अपने जीवन को संयुक्त करें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर ना कर लो। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना में हम उनकी वाणी सुने, अपना हृदय विनम्र बनाएं और विनम्र हृदय से ईश्वर के साथ जुड़ें। किसी के प्रति भी, घर के, परिवार के, पड़ोसी के, जहाँ भी हम काम करते हैं, किसी के प्रति हमारा हृदय कठोर हो गया है तो उस हृदय, कठोर हृदय को बदलें। हम सभी प्रेमी और करुणामय पिता के बच्चे हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में आशीष और कृपा का अनुभव करते हैं। इसलिए हम में से हर एक जन प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़े, अपने हृदय को विनम्र बनाएं और हम हर तरह की बीमारी से दूर रहें। जब भी हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारे हृदय और हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तब हम स्वस्थ होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई नफ़रत नहीं है, मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। उसी समय आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसे ही आप चंगे रहें। आमीन।